हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं और मेरा नाम एजाज है। और आज बच्चों जो हम लोग देखने जा रहे हैं वह क्लास 10 की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर जो है वो बच्चों हम लोग 6 देखने जा रहे हैं। तो आइए एक बार आप लोगों के सामने इसे पढ़ देते हैं। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। देखो, इसमें हम लोगों को ये बताना है कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है और क्या रीजन है, किस वजह से ये क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ये रीजन हम लोगों को बताना है। तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स जो है वो दे रखे हैं। ठीक है, और चलो ठीक है, तो फिर इसको देखते हैं। ए हो गया, ये मैं बी लिख देता हूं, इसको सी लिख देता हूं, इसको डी लिख देता हूं। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे जब ये क्वाड्रिलेटरल है तो मैं डिस्टेंस निकालूंगा ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल वही होता है कि जिसकी 4 साइड्स होती है। क्वाड का मतलब क्या हो गया 4, और लेटरल का मतलब क्या हो गया साइड्स। तो यहां पे क्या होगा, चलो फिर सबसे पहले मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके इसको जो है वो निकालता हूं, इसका डिस्टेंस। ठीक है, तो यहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा। डिस्टेंस फॉर्मूला बच्चों थोड़ा क्वेश्चन बड़ा जल्दी जल्दी करूंगा। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। उस पे जो है वो क्या करना है, हमें रूट डाल देना है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, इसको x1 कर लो, इसको y1 कर लो, इसको x2 कर लो, इसको y2 कर लो। ठीक है, अब इसमें देखो क्या कहते हैं, कौन कौन सी वैल्यू क्या क्या है। तो मेरा x2 कितना जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस कर दो। और x1 कितना हो गया, देखो ये तो माइनस फॉर्मूला का, ये वाला माइनस मिल करके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा। चलो ऐसे ही लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, स्क्वायर कर दिया। ठीक है, चलो उसके बाद पॉजिटिव y2 कितना हो गया, 0 हो गया, माइनस। ठीक है, आपको पता है ये माइनस किसका, फॉर्मूला का माइनस है ये। ठीक है, और ये माइनस जो दिया हुआ है तो इस पे भी वो कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा। ये कितना हो जाएगा बच्चों, 1, पॉजिटिव 1 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये जो है 2 पे पॉजिटिव की 2 जो है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, इन सब पे रूट जो है वो चढ़ाते रहिए। ठीक है, ये कितना हो गया, ए बी हो गया, ये कितना हो गया, ए बी हो गया। तो यहाँ पे कितना हो गया, 2 पे स्क्वायर करो और 2 पे स्क्वायर करो। ये कितना हो गया बच्चों, 4 हो गया, और ये कितना हो गया, ये भी 4 हो गया। 8 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे ए बी जो है वो कितना रहेगा, ए बी जो है वो बच्चों 2√2 आ गया। ठीक है, ए बी तो मैंने निकाल दिया था। अब बी सी निकालूंगा तो बी सी में क्या करो, x1 डाल दो, y1 डाल दो, x2 डाल दो, y2 डाल दो। तो बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी सी निकालूंगा तो सेक्शन फॉर्मूला बोल रहा हूँ, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा। तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और उस पर रूट चढ़ा देना बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे आपको वैल्यू क्या कहते हैं समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, देख करके भी खुद से लगा सकते हो। x2 की वैल्यू कितनी हो गई, -1 हो गई। ठीक है, उसके बाद माइनस ये फॉर्मूला का होगा और x1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, स्क्वायर करो। पॉजिटिव y2 कितना हो गया, 2 और -0, ये कितना हो गया, -2 पे होल स्क्वायर, और ये क्या है, 2 पे होल स्क्वायर। अब आपको पता है कि जब -2 है तो जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, वो 4 ही हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये भी 4 ही हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 ही हो जाएगा। इस पे रूट जो है वो चढ़ाते रहो, ये मत भूलो। ठीक है, बी सी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा।
अब देखो 8 हो जाएगा, तो 8 को जब मैं बाहर निकालूंगा ना रूट से, ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। देखो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। और ये वाला जो है वो पेयर बनता है तो ये बाहर निकल जाता है, तो ये 2 ही आ जाएगा और रूट 2 जो है वो अंदर रह जाएगा, क्योंकि उसका कोई जोड़ा नहीं लगा है, ठीक है ना, नहीं बनाया वहां पर। तो BC की वैल्यू कितनी आ गई, BC भी जो है वो 2 रूट 2 आ गया, ठीक है बच्चों। अब CD देख लेते हैं हम लोग। तो CD क्या होगा, वही आपका डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला लगाऊंगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर पॉजिटिव y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लगाऊंगा बच्चों, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि किसकी किसकी कौन सी वैल्यू दिख रही है, मैंने उसे डिनोट कर दिया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे खुद भी देख सकते हो, खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे x2 कितना हो जाएगा, x2 जो है वो मेरा -3 हो जाएगा, ये फॉर्मूला जो है वो माइनस का होगा और -1 जो है वो यहाँ पे, ठीक है। चलो ले लेते हैं, इस पे स्क्वायर कर दो, पॉजिटिव y2 कितना हो गया, 0 हो गया और y1 कितना हो गया, -2 हो गया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 3 और ये पॉजिटिव का -3 हो जाएगा, पॉजिटिव का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो और ये कितना हो जाएगा, -2 पे स्क्वायर करूंगा मैं। तो ये सब क्या है अपना, ये CD निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है, डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, CD का डिस्टेंस निकाल रहा हूँ। अब देखो -3 है और ये 1 है, तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। -2 पे होल स्क्वायर करो, ठीक है, होल स्क्वायर स्क्वायर करो उस पे, और ये भी है -2 हो गया, इस पे भी स्क्वायर करो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा, रूट चढ़ा दो यहाँ पे, ठीक है। अब ये कितना हो गया बच्चों, 8 हो जाएगा। तो 8 जो है वो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 रूट 2 लिख सकता हूँ। तो CD भी मेरा जो है वो 2 रूट 2 आ गया। निकालते हैं AD का डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। तो AD लिख देता हूँ यहाँ पे, लेबल कर देता है x1 y1 x2 y2, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाओ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बच्चों, इस पे जो है वो रूट चढ़ा दो, ठीक है। अब पुट करो क्या कहते हैं जो भी है वैल्यूज इनको फॉर्मूले पे। तो -3 जो है वो मेरा x2 है बच्चों, देख रहे हो ना। उसके बाद जो है वो ये वाला माइनस फॉर्मूला का और x1, ठीक है, x1 जो है मेरा -1 दे रखा है, ठीक है। इस पे मैंने होल स्क्वायर कर दिया। y2 कितना हो गया, 0 हो गया, माइनस और ये वाला माइनस जो है वो, ठीक है, y1 जो है वो -2 हो गया, स्क्वायर करा है इस पे। अब ये कितना हो जाएगा बच्चा लोग, ये हो जाएगा आपका -3 और ये -2 हो गया, स्क्वायर कर दिया इस पे। ये कितना हो गया, पॉजिटिव का 2 हो गया बच्चों, क्योंकि आपको पता माइनस और ये माइनस मिलकर के क्या करेगा, पॉजिटिव बना देगा। स्क्वायर कर लो, ठीक है। ये कितना हो गया, AD हो गया, AD हो गया, है ना। तो यहाँ पे फिर कितना हो जाएगा, ये आगे करूंगा तो ये 4 आ जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा और रूट है यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, रूट 8 हो जाएगा। और रूट 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 रूट 2 लिख सकता हूँ। तो AD की भी वैल्यू जो है वो 2 रूट 2 आ जाएगी। आप लोग देख रहे होंगे बच्चे की 5-6 दिन वीडियो नहीं आई थी, आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहता हूँ। थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन चला गया था, ठीक है, और मैं वहाँ गया था जहाँ गौतम बुद्ध जी को इनलाइटमेंट मिली थी, ठीक है बच्चों। और आप लोग अगर समझ गए होंगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है, अगर आपको इसका आंसर पता चल गया तो, ठीक है। AD हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, AB जो है वो इक्वल है BC के और CD जो है वो इक्वल किसके, AD के। ये चारों जो है वो इक्वल हो गए हैं। अभी मैं क्या ले लेता हूँ, AC ले लेता हूँ, ठीक है।
AC ले लिया यहाँ पे। आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि अगर मैं 4 पॉइंट्स लूंगा तो मेरा इसमें क्या बन जाएगा, AC और BD जो है वो डायगोनल बन जाएगा। ठीक, तो AC मैं निकालूंगा तो सबसे पहले क्या करो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर पॉजिटिव y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसमें क्या कर दो, अंडर रूट चढ़ा दो। अब यहाँ पे वैल्यूज को देखो, ठीक है। अच्छा एक चीज और करना, x1 y1 x2 y2, ठीक। अब यहाँ पे क्या करो, ये x2 की वैल्यू क्या है -1 और ये फॉर्मूला का माइनस है, और यहाँ पे ये -1 जो है वो यहाँ पे दे रखा है, x1 की वैल्यू जो है वो -1 दे रखा है। इस पे स्क्वायर करूंगा और y2 की वैल्यू कितनी है 2 -2 स्क्वायर, रूट चढ़ा दो इस पे। माइनस, ठीक है, -1 और पॉजिटिव का 1, -1 और ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा 0 बचेगा, तो 0 का कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, इसको हटा देना। ये यहाँ पे कितना हो गया, ये यहाँ पे आ गया आपका 2 है, यहाँ पे माइनस और माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 4 हो गया। 4 पे स्क्वायर कर देना। अब क्या होगा, यहाँ पे AC की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 16 पे रूट। अब AC जो है वो बच्चों फिर कितना आ जाएगा, AC जो है वो 4 आ जाएगा, क्योंकि आप लोगों को होता है कि 16 का जो है वो स्क्वायर रूट जो होता है वो 4 होता है। तो इतना हो गया। आप BD निकालता हूं मैं। ठीक है, B के लिए B है, यहाँ पे लेबल कर लेते हैं हम लोग, और x2 और y2 हो जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, BD के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर पॉजिटिव y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस पर अंडर रूट कर दो। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3 हो जाएगी, और x1 की जो वैल्यू है वो ये फॉर्मूले का माइनस हो गया, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, माइनस आ गया फॉर्मूले का, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। इस पे होल स्क्वायर कर दो प्लस। ठीक है, y2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 0 दे रखी है, और y1 की वैल्यू भी जो है वो क्या दे रखी है, वो भी 0 दे रखी है। तो इसमें क्या होगा, ये तो खत्म ही हो गया। तो ये माइनस और ये वाला माइनस, ठीक है, मिलकर के क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो -4 आ जाएगा। तो -4 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, रूट तो इस पे है ही चढ़ा हुआ, तो यहाँ पे कितना जाएगा BD जो है वो बच्चों, BD जो है वो आ जाएगा, देखो माइनस का अगर मैं स्क्वायर करूंगा, -4 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो 16 ही होगा। ठीक है, और इस पे रूट चढ़ा हुआ है, तो BD की वैल्यू कितनी हो गई, BD की वैल्यू हो गई 4 हो गई। तो देखो इसमें क्या रिलेशन बन रहा है कि AB जो है वो इक्वल है BC के, इक्वल BC इक्वल है CD के, और CD इक्वल है AD के। एक तो ये हो गया, और AC भी जो है वो इक्वल है BD के बच्चों। ठीक है, तो देखो ये वाला जो है वो क्या हो गया, ये डायगोनल हो गया यहाँ पे। ठीक है, डायगोनल हो गया, और ये क्या हो गई, ये साइड्स हो गई। ठीक है, ये वाली जो चीज है ऊपर, तो यहाँ पे ये लिख देता हूँ साइड्स हो गया। अब देखो साइड्स जो है वो चारों जो है वो इक्वल भी हो रही है, और डायगोनल्स भी जो है वो इसके इक्वल हो रहे हैं। ठीक है, तो इस कैटेगरी से अगर देखें हम तो ये क्या है, ये स्क्वायर है बच्चों। ठीक है, सो लिख देता हूं यहाँ पे, दिस इज अ स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, स्क्वायर है। ये यही बोला था ना कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड। ठीक है, तो दिस इज अ स्क्वायर। इसके जो पॉइंट्स हैं मिलकर के क्या बना रहे हैं, वो स्क्वायर बना रहे हैं बच्चों। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था, तो मैंने जो है वो इसके 2 पार्ट्स बनाऊंगा। पहला पार्ट जो है वो ये है, दूसरा पार्ट जो है वो उसमें 2 क्वेश्चन डाल दूंगा बच्चों। तो ये वाला क्वेश्चन बच्चों मैंने आप लोगों को करा दिया है, समझा दिया है, बता दिया है। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो,
तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पे आइएगा और बच्चों अपना ख्याल रखिएगा और मन लगा करके मैथमेटिक्स पे ध्यान दीजिएगा।